चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्नर थ्योरम या कॉर्नर पोर्टफोलियो या मिनिमम वेरिएंस सेट। तो क्वेश्चन में आपको तीन तरीके से पूछ सकता है, कॉर्नर थ्योरम, कॉर्नर पोर्टफोलियो या फिर मिनिमम वेरिएंस सेट। तो क्या होता है ये? तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेट्स ऑफ द सिक्योरिटीज इन अ कॉर्नर पोर्टफोलियो। तो एक एक वर्ड को अब एनालाइज करेंगे। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, m और जो c है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। m को स्लोप बोला जाता है और c को इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो जैसे कि ग्राफ पेपर के अंदर में आप x और y एक्सिस लेते हैं और वहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो वहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। इसमें y और x क्या है? तो y और x आर दी सिक्योरिटीज, x एंड y आर द सिक्योरिटीज। तो लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में? लीनियर रिलेशनशिप x और y के वेट्स के बीच में, वेट्स ऑफ द सिक्योरिटीज यानी कि wx और wy। यानी कि दो सिक्योरिटीज हैं x और y। मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर में से दो सिक्योरिटीज है x और y। अब इन दोनों का जो वेट्स है, वेट्स का मतलब क्या है मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि वेट्स का मतलब होता है कि मैंने कितने पैसे x सिक्योरिटी में लगाए और कितने पैसे y सिक्योरिटी में लगाए, तो वो मेरा वेट्स ऑफ सिक्योरिटी हो गया। इन अ कॉर्नर पोर्टफोलियो, कॉर्नर पोर्टफोलियो मतलब एनी पोर्टफोलियो इन द एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन, जब मैं पढ़ा रहा था फीजिबल पोर्टफोलियो से एफिशिएंट में कैसे जाना है और एफिशिएंट से ऑप्टिमल में कैसे जाना है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन, जहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन पे सारे के सारे जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो पोर्टफोलियोज़ एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट यानी कि इस लाइन पे अगर एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल रिस्क है उस पे मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, और जो भी यहाँ पे रिटर्न होगा उसमें इससे कमती रिस्क नहीं हो सकता। दैट्स योर एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। तो इस लाइन पे कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब बास्केट के अंदर में कितना एक्स है कितना वाई, यानी कि एक तरीके का मैं बोलना चाह रहा हूँ कॉम्बिनेशन। तो पोर्टफोलियो का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो मिनिमम वेरिएंस सेट यानी कि कॉर्नर थ्योरम, कॉर्नर पोर्टफोलियो क्या कहता है? कहता है कि एक लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई के वेट्स के बीच में जो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करते हैं। वो क्या है? तो वो है इक्वेशन ऑफ द मिनिमम वेरिएंस सेट और कॉर्नर पोर्टफोलियो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई को मैं लिख सकता हूँ वेट्स ऑफ y इज इक्वल टू एम वेट्स ऑफ x प्लस सी। तो कॉर्नर थ्योरम या कॉर्नर पोर्टफोलियो या फिर मिनिमम वेरिएंस सेट क्या हो गया? वो एक इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन? वेट्स ऑफ y इज इक्वल टू एम वेट ऑफ x प्लस सी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियोज known to be on the minimum variance set for a population of three securities A, B and C having below mentioned weights. Portfolio X, Portfolio Y, weights दिए 0.3, 0.2, 0.4, 0.5, 0.3, 0.3. It is supposed that there are no restriction on short sales. What would be the weight for each stock for a portfolio constructed by investing 5,000 in portfolio X and 3,000 in portfolio Y? तो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से सबसे पहले तो मेरे को समझ में आया कि मेरे पास दो पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, एक एक्स दिया हुआ है और एक वाई दिया हुआ है। पोर्टफोलियो यानी कि बास्केट होता है। इस बास्केट के अंदर में ए भी पड़ा है, बी भी पड़ा है और सी भी पड़ा है। ए कितना पड़ा है? ए पड़ा है 0.3 यानी कि 30%, बी 0.4 यानी कि 40% और सी 0.3 यानी कि 30%। तो एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर में ए, बी और सी पड़े हुए हैं। वैसे ही सिमिलर बास्केट मैंने बनाया जिसमें ए कितना पड़ा है? 0.20 यानी कि 20%, बी पड़ा है 0.5 यानी कि 50% और सी यानी कि 0.3 30%। तो दो मैंने पोर्टफोलियो बनाए हुए, एक एक्स है और एक वाई है, और दोनों के अंदर में तीन तीन सिक्योरिटी है, ए, बी और सी, अलग अलग तरीके से। तो ए, बी एंड सी क्या है? ए, बी एंड सी आर द सिक्योरिटीज एंड एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई आर द पोर्टफोलियोज।
करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 5,000 रुपये लगाऊँ पोर्टफोलियो एक्स में, 5,000 रुपये पोर्टफोलियो एक्स में लगाऊँ और 3,000 रुपये पोर्टफोलियो वाई में लगाऊँ, ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास 8,000 रुपये हैं, 5 + 3 8। इन 8,000 में मैंने 5,000 पोर्टफोलियो एक्स में लगाए और पोर्टफोलियो वाई में 3,000 लगाए। पोर्टफोलियो एक्स में मेरे पास 3 सिक्योरिटी ए, बी और सी, तो जब 5,000 लगाने जाऊंगा तो तीनों के अलग अलग वेट्स के हिसाब से लगाऊंगा कि भाई 5,000 का जो 30% है, ये रहा 30%, ये ए में जाना चाहिए 5,000 का, 40% बी में जाना चाहिए और 30% सी में जाना चाहिए। मैंने भेज दिया अलग अलग। फिर 3,000 रुपीज़ जो है वो पोर्टफोलियो वाई में लगा। पोर्टफोलियो वाई में किस तरीके से लगेगा, तो 3,000 का 20% ए में लगेगा, 3,000 का 50% बी में लगेगा, 3,000 का 30% सी में लगेगा। तो मैंने लगा दिए। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि वेट्स निकाल के दो, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो। मतलब मेरे पास स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब तो ABC है, यानी कि कहना चाह रहा है कि पूरे के पूरे ए को, पूरे के पूरे बी को और पूरे के पूरे सी को समेशन कर दो और ये बताओ कि पूरा का पूरा जो आपका पैसा है 8,000, उसमें से ए में कितना पैसा गया, बी में कितना पैसा गया और सी में कितना पैसा गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपको वेट्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, आप पहले पोर्टफोलियो एक्स का जो पोर्शन उसमें जाएगा और पोर्टफोलियो वाई का जो पोर्शन उसमें जाएगा उसको जोड़ लोगे। वैसे ही वेट्स ऑफ बी देखिए, बी में थोड़ा सा पैसा जाएगा एक्स के द्वारा और वाई के द्वारा थोड़ा सा पैसा जाएगा, तो दोनों का सम होगा, वो वेट्स ऑफ बी निकालने के काम आएगा। और वैसे ही सी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया हमने, हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर में सिक्योरिटीज़ ले ली ए, बी, सी और टोटल कर लिया। पोर्टफोलियो एक्स में कितने पैसे जाने थे, 5,000 रुपये। किस तरीके से जाने थे, 0.3:0.4:0.3, यही इनके वेट्स हैं। तो 5,000 का 1,500 रुपये में जाएगा, 2,000 रुपये बी में जाएगा, 1,500 रुपये सी में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये जो पोर्टफोलियो एक्स है, अगर इसमें 5,000 रुपीज़ जाना है तो ए में कितना जाएगा, ए में जाएगा 1,500, 3 5 15, 3 4 20, 2,000 इसमें जाएगा और इसमें 1,500। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो एक्स में अलग अलग तरीके से पैसे चले जाएंगे ए, बी और सी में। वैसे ही वाई के साथ होगा, वाई में 3,000 रुपये जाने हैं, ए में जाएंगे 600 रुपये, बी में जाएगा 1,500, सी में जाएगा 900। सबको सम टोटल कर लेंगे तो पता चलेगा कि 8,000 रुपये जो मेरे पास थे उसमें से 2,100 रुपये ए में चले गए, 3,500 रुपये बी में चले गए और 2,400 सी में चले गए। मतलब 8,000 में से 2,100 रुपये चले गए यानी कि 0.26 ए में गया, 3,500 बी में गया यानी कि 0.44 और 2,400 सी में गया यानी कि 0.3। तो ये जो आपका आंसर आया 0.26, 0.44 और 0.30, यही आपके स्टॉक के वेट्स हैं जो आपको क्वेश्चन मांग रहा था, स्टॉक के वेट्स फॉर अ पोर्टफोलियो। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई। दूसरी, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4,000 आउट ऑफ 8,000 इन सिक्योरिटी ए। मतलब 8,000 रुपये अगर मेरे पास हैं उसमें से 4,000 रुपये मैं ए में लगा दिया। हाउ ही विल एलोकेट द बैलेंस बिटवीन बी एंड सी टू एंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट। ठीक है, मतलब ये कि 8,000 रुपये हैं मेरे पास, मैंने 4,000 रुपीज़ ए में लगा दिए, मतलब आधा पैसा ए में लगा दिया, यानी कि 0.5 ए का वेट है। अब कहना चाह रहा है कि बैलेंस 4,000 को बी में कितना लगाओगे और सी में कितना लगाओगे, यानी कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वेट्स ऑफ बी और वेट्स ऑफ सी। वेट्स ऑफ बी एंड वेट्स ऑफ सी निकाल के दो, जैसे कि हमारा मिनिमम वेरिएंस सेट बन जाए। मिनिमम वेरिएंस सेट यानी कि जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एक्स प्लस सी,
चलिए सॉल्व करते हैं कि पोर्टफोलियो एक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा। पोर्टफोलियो एक्स का इक्वेशन जहाँ पे हम सिर्फ ए और बी को कंसिडर करें, इसमें भी ए और बी में कंसिडर करेंगे, तो पोर्टफोलियो एक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा अगर ए और बी को कंसिडर करें, तो बन जाएगा वेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू एम वेट्स ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, वैसे ही वेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू एम वेट्स ऑफ ए प्लस सी, दोनों में इक्वेशन बन सकते हैं, दोनों पोर्टफोलियो का अलग अलग इक्वेशन होगा, लेकिन जो एम है और जो सी है, एम है और जो सी है, ये मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये देखिए थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब इनकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो कि फिक्स रहेगी। मतलब ये कि आप वेट्स ऑफ द सिक्योरिटी चेंज करते रहो, यानी कि वेट्स ऑफ एक्स वेट्स ऑफ वाई चेंज करते रहो, एम और सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम आगे दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके एम और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इक्वेट, तो पहला इक्वेशन बनेगा 0.4 इज इक्वल टू एम 0.3 प्लस सी, क्योंकि एक्स में पोर्टफोलियो एक्स के अंदर में वेट्स ऑफ बी वॉज 0.4 एंड वेट्स ऑफ ए वॉज 0.3। वैसा ही पोर्टफोलियो वाई में भी होगा, इसमें 0.5 है वेट बी और 0.2 है वेट ऑफ ए। अब दो वेरिएबल है एम वन सी। ठीक है, तो स्कूल टाइम में भी ऐसा किया करते थे कि दो वेरिएबल में से हमको सिंगल वेरिएबल बनाना है, तो हम दोनों का जो एक एक वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नीचे वाले में 0.2 कोफिशिएंट है एम का, तो ऊपर 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में 0.3 है तो नीचे 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पास वन वेरिएबल बचेगा सी। कैसे होगा, इसको माइनस 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 कर दोगे तो ये कट जाएगा, 0.08 माइनस 0.15 विल गिव यू माइनस 0.07, और 0.20 सी माइनस 0.30 सी इज माइनस 0.10 सी। सी की वैल्यू आ जाएगी 0.7, और सी की वैल्यू जब आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे, मान के जो इसमें डाला, तो एम की वैल्यू आ जाएगी -1। तो सी की भी वैल्यू आ गई, एम की भी वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा वेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू -1, यानी कि जो एम है वेट्स ऑफ ए प्लस 0.7। अब वेट्स ऑफ ए 0.5 ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि आप 4,000 रुपये लगा चुके हैं ए में, अगर मेरे पास 8,000 रुपये हैं, उसमें से 4,000 रुपये मैं लगा देता हूँ ए में, तो बेसिकली मेरा वेट्स कितना हो जाएगा, 4,000 बाई 8,000 विच विल बी 0.5, 50% एक तरीके से। तो वेट्स ऑफ ए तो मेरे पास है 50% यानी कि 0.5, बी और सी निकालना है, तो यहाँ पे से मेरा बी आ जाएगा विच इज़ 0.2, वेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। नाउ वी नो दैट वेट्स ऑफ ए वेट्स ऑफ बी प्लस वेट्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1, यानी कि एक पोर्टफोलियो के अंदर में जितनी भी सिक्योरिटीज़ रहती है उन सब का जो वेट्स का सम होता है वो 1 होता है। यानी ये जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में ए भी है, बी भी है और सी भी है। अगर एक पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में 3 सिक्योरिटीज़ हैं, तो तीनों सिक्योरिटी का जो वेट्स होगा उसका सम 1 होगा। मान के चलो कोई ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें 4 सिक्योरिटीज़ हैं, तो चारों सिक्योरिटी का जब वेट निकालोगे, टोटल करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास वेट्स ऑफ ए है 0.5, वेट्स ऑफ बी अभी निकाला 0.2, तो वेट्स ऑफ सी आ जाएगा 0.3। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि 8,000 रुपीज़ में 4,000 रुपये आपने ए में लगा दिए, यानी कि 0.5 ए में लगा दिए, ये तो हमको पता था। बैलेंस 4,000 में बी में कितना लगा, 0.2, यानी कि 1,600 रुपये। 1,600 कैसे आया, 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 से तो आ जाएगा 1,600। सेम गोज़ फॉर सी 0.3, आपने सी में लगाया यानी कि 30%, यानी कि 2,400, यानी कि वेट्स का सम करोगे तो 1 आएगा और पैसों का सम करोगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होता है
मिनिमम वेरिएंस सेट का क्वेश्चन जिसमें वेट्स निकलते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि वेट्स ऑफ y सिक्योरिटी इज इक्वल टू m इंटू वेट्स ऑफ x सिक्योरिटी प्लस सी। आगे बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट आ रहा है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का, जिसे मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। एक बात का ध्यान देना है कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो और मिनिमम वेरिएंस सेट दोनों अलग चीज़ होती है, यानी कि इसमें हम कुछ अलग इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें कुछ अलग इक्वेशन था। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान देना है कि अगर मिनिमम वेरिएंस तो लिखा हुआ है, सामने पोर्टफोलियो लिखा है या सेट लिखा है, सेट लिखा है तो वही y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी वगैरह यूज़ करके निकालेंगे। लेकिन अगर मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो लिखा है तो कैसे करेंगे, आइए चलो डिस्कस करते हैं। In case of two securities, say X and Y in a portfolio, यानी से दो सिक्योरिटी मेरे पोर्टफोलियो में X and Y, वेट्स ऑफ X एंड वेट्स ऑफ Y विल बी, यानी कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है, यानी कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बनाना है, तो वेट्स ऑफ X और वेट्स ऑफ Y क्या रखना है, आइए देखते हैं। वेट्स ऑफ X आप रखोगे, इसका एक शॉर्टकट है सामने वाले का वेरिएंस माइनस को वेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस टू को वेरिएंस। सामने वाला, अगर मैं वेट्स ऑफ x निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए सामने x y बैठा हुआ है, तो सामने वाला कहलाएगा y, यानी कि वेट ऑफ x इज इक्वल टू सामने वाले का वेरिएंस यानी कि y का वेरिएंस, y का वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस को वेरिएंस, तो को वेरिएंस बिटवीन x एंड y अपॉन दोनों का वेरिएंस यानी कि सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये दोनों का वेरिएंस है सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस टू को वेरिएंस, तो माइनस टू को वेरिएंस ऑफ x एंड y। ये क्या बन जाएगा, ये निकल आएगा वेट ऑफ x, और नाउ वेट ऑफ x प्लस वेट ऑफ y 1 होता है। मैंने अभी समझा रहा था मैं आपको कि अगर एक पोर्टफोलियो में तीन सिक्योरिटीज़ हैं तो तीनों सिक्योरिटी का वेट का सम करोगे तो 1 आएगा। मेरे इस पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज़ हैं x एंड y, तो दोनों के वेट्स को सम करूँगा तो 1 आएगा। तो सिंस ये 1 आएगा, वेट ऑफ y मेरा निकल जाएगा 1 माइनस वेट ऑफ x। तो इस तरीके से काम करता है वेट्स ऑफ x एंड वेट्स ऑफ y इन अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो और मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। शॉर्टकट है याद करने का, वेट ऑफ x निकाल रहे हो तो सामने वाले का वेरिएंस माइनस को वेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस टू को वेरिएंस। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इन्वेस्टर has decided to invest 1 lakh rupees in the shares of two companies namely ABC and XYZ। तो एक इन्वेस्टर है जो कि चाह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए लगाऊं दो कंपनियों में ABC और XYZ। The projections of the returns of from the shares, projections of the two companies along with their probabilities are, तो probability दी हुई है ABC और XYZ का रिटर्न्स की 0.2, 0.25, 0.25, 0.3 और रिटर्न्स दिए हुए हैं। You are required to calculate the return and risk of the investment in individual shares। तो सिंस यहाँ पे फ्यूचर डेटा गिवन है तो आप यहाँ पे रिटर्न निकाल सकते हैं और रिस्क भी निकाल सकते हैं। रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, साथ में वेरिएंस भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके। कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर्स विथ अ पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। यानी कि कह रहा है कि आप ABC का पहले तो रिटर्न निकाल लो और XYZ का रिटर्न निकाल लो, ABC का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, XYZ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये फिगर्स आ गए। उसके बाद एक पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो यानी कि बास्केट बनाओ जिसमें ABC 50% हो और XYZ भी 50% हो। इक्वल प्रोपोर्शन यानी कि वेट्स ऑफ ABC इज 50% यानी कि 0.5 एंड वेट्स ऑफ XYZ इज इक्वल टू ऑल्सो 0.5। उसके बाद क्या करो, उसके बाद इनका रिस्क रिटर्न कंपेयर करो, यानी कि उस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो, फ्यूचर डेटा गिवन में ERP निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो यानी कि सिग्मा पी निकालो। सिग्मा पी निकालने के लिए और कुछ खास डेटा नहीं है तो हम वही कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कोवेरिएंस बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यानी कि R निकालते हैं, वैसे निकाल सकते हो। तो वैसे निकाल के पूरा टाइप 1 मार्कोविट या टाइप 2 मार्कोविट यूज़ करके आप निकाल सकते हैं रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो।
फिर आपस में कंपेयर करना है। पहला और दूसरा जो पार्ट है, आफ्टर सॉल्विंग 1 एंड 2, आपके सामने कुछ ये फिगर्स आएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी फ्यूचर डेटा गिवन, पास्ट डेटा गिवन, अलग अलग तरीके से ER निकालना, सिग्मा P निकालना, सिग्मा S निकालना, वेरिएंस निकालना, ERP निकालना सब सिखा लिया है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का डिस्कशन करूंगा। बाकी वैल्यूज़ आप अपने नोटबुक से मैच कर लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये वैल्यू जब सामने आ जाएंगी तो इस वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ABC और XYZ की क्या क्या वैल्यूज आएंगी देखिए। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा 12.55%, इसका आएगा 12.10%। एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यानी कि रिस्क मांग रहा था क्वेश्चन, तो इसका जो रिस्क है वो है 12.95% और इसका 11.27%। वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो 167.75% स्क्वायर 126.98% स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, तो ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो तो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें वेट्स ऑफ ABC 0.5 रखा, वेट्स ऑफ XYZ 0.5 रखा। कोवेरियंस निकालोगे तो आएगा -144.25% स्क्वायर। ERP निकालोगे तो आएगा 12.325%। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो 1.25%। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे 12.95% ABC का है, 11.27% XYZ का है, लेकिन जब हमने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला तो देखिए काफ़ी कम आया, सिर्फ 1.25%। तो जो हम पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ रहे थे, जो इसका बेसिक्स है कि डाइवर्सिफिकेशन करने से, यानी कि एक सिक्योरिटी में सारा पैसा नहीं लगाने से, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करने से मतलब 2-3 जगह पैसे लगाने से रिस्क कम हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द रिस्क। तो पहले हम लोग वर्बली बात कर रहे थे, अभी हमारे सामने फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं कि जब आप एक पोर्टफोलियो बना लेते हो तो जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम आएगा इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिस्क से। तो इसलिए सजेशन दिया जाता है कि हमेशा आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो प्लीज़ अपना सारा पैसा एक सिक्योरिटी यानी कि एक इन्वेस्टमेंट में मत लगाइए। आप अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाइए, जैसे आपके पास एक बास्केट हो इन्वेस्टमेंट्स का। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका पूरा का पूरा बास्केट का जो रिस्क है वो कमती हो जाएगा, और देखिए रिटर्न भी कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा है। ABC में मुझे रिटर्न मिला 12.55, XYZ में मुझे मिलेगा 12.10, ऑन एन एवरेज 12.325 उसी के रेंज का है। तो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न भी मैंने मेंटेन कर लिया और रिस्क भी कितना कमती कर लिया देख लीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस होता है रिस्क, आज हमने क्वेश्चन से भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है जिसके लिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो है फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर्स टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मतलब हमें प्रोपोर्शन बताइए ईच ऑफ द अबव शेयर्स का कि हम एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बना पाएँ। मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स का क्या मतलब है कि पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में, बास्केट के अंदर में कितना प्रोपोर्शन ABC होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन XYZ होना चाहिए। कुल मिला के वेट्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो वेट्स ऑफ ABC इन अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकलेगा सामने वाले का वेरिएंस। ABC के लिए सामने वाला कौन है, XYZ। XYZ का वेरिएंस यानी कि सिग्मा XYZ स्क्वायर, माइनस कर देंगे कोवेरिएंस ABC और XYZ के बीच का, डिवाइड बाय दोनों का वेरिएंस, तो ये रहा दोनों का वेरिएंस, सिग्मा XYZ स्क्वायर प्लस सिग्मा ABC स्क्वायर, माइनस कर देंगे 2, ये न्यूमेरिक वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस ऑफ ABC एंड XYZ। तो जो वैल्यूज हमको अभी ऊपर मिली थी वही यहाँ पे पुट होंगी, 126.98% स्क्वायर माइनस 144.25% स्क्वायर अपॉन 126.98% स्क्वायर प्लस 167.75% स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 144.25% स्क्वायर। वेट्स आ जाएगा ABC का 0.46 और वेट्स XYZ का निकलेगा 1 माइनस 0.46 यानी कि 0.54। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आपको एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है ABC और XYZ को यूज़ करके, तो ABC को आपको रखना पड़ेगा 46% और XYZ को रखना पड़ेगा 54%। ये पॉइंट जो 46 आया है, ये 0.46 का मतलब 46% है, 0.54 का मतलब 54% है। मतलब मेरे पास जितने भी पैसे पड़े हैं ना
उसमें से 46% जाने चाहिए ABC को और 54% आना चाहिए XYZ को। उससे क्या होगा, उससे जो बास्केट तैयार होगा यानी कि जो पोर्टफोलियो तैयार होगा वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होता है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो और मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का क्वेश्चन। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो और मिनिमम वेरिएंस सेट दोनों अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा और देखिएगा कि वेरिएंस सेट मांग रहा है या पोर्टफोलियो मांग रहा है। पोर्टफोलियो मांग रहा है तो ये करेंगे, सेट मांगेगा तो डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे हम लोग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं। हम जब मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा सा रिकॉल किया था कि जो स्टेप्स होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वो किस तरीके से काम करते हैं। वहाँ पर हमने बात की थी कि सबसे पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका काम होता है सिलेक्ट करिए सिक्योरिटीज़। मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया भर की सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, बट आपके काम की सिक्योरिटी कौन सी है वो सिलेक्ट करना सबसे पहला काम है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे सिक्योरिटीज़। अब सिलेक्ट कर लिए कि भाई मुझे यहाँ यहाँ पैसा लगाना है, ठीक है, और पैसा लगाऊँ कितना, उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करना है कि सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट करोगे फीजिबल पोर्टफोलियोज। फीजिबल मतलब पॉसिबल, मतलब कितने पोर्टफोलियोज बन सकते हैं आपने निकाला, मान के चलो 50 पोर्टफोलियो बन सकते हैं, टोटल 50 पोर्टफोलियो बन सकते हैं जिस हिसाब से आपने सिक्योरिटी सिलेक्ट की, और साथ में आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, 50 आपने सिलेक्ट की। 50 में से आप निकालोगे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कौन से हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीजिबल में से एफिशिएंट अलग करने का जो छटनी यानी कि फिल्ट्रेशन है, उसको करने का बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको देखना है कि रिस्क जहाँ बढ़ेगा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। यानी यानी अगर आप एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी जा रहे हो और उन दोनों का रिस्क सेम है तो जिसका रिटर्न ज़्यादा है उसको ले लो, या फिर आप एक सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी में जा रहे हो जिसमें दोनों का सिक्योरिटी का रिटर्न सेम है तो जिसका रिस्क कमती है उसको ले लो। तो ये सिंपल रूल फॉलो करके आप पूरी 50 पोर्टफोलियोज में से एफिशिएंट पोर्टफोलियोज अलग कर पाएंगे। मान के चलो 50 में से 20 पोर्टफोलियोज आपके हिसाब से एफिशिएंट है, आपने अलग कर ली। अब इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है और वो कहलाएगी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए विलियम शार्प जी ने एक शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच दिया है, या फिर जिसे शार्प्स ऑप्टिमल पोर्टफोलियो भी कहते हैं। उसके लिए उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके पास ऑप्टिमल पोर्टफोलियो आ जाएगा। 4 स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला रैंकिंग एज पर ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो क्या होता है बहुत विस्तार से और डिटेल में हम पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला बता के आगे बढ़ूंगा, उसके हिसाब से रैंकिंग करनी है। दूसरा आएगा टेबल, एक टेबल बनाना है। तीसरा आएगा सी स्टार करके कुछ निकालना है। चौथा है जेड आई, इस तरह का कुछ निकालना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रैंकिंग करनी है एज पर ट्रेनर रेशियो। कैलकुलेट करेंगे ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला होता है ई आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा। ई आर यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, आर एफ यानी कि रिस्क फ्री रेट, बी यानी कि बीटा। तो नोटिस करोगे तो न्यूमरेटर में आपने रिटर्न ले लिया, डिनोमिनेटर में आपने रिस्क ले लिया। तो रिटर्न को रिस्क से डिवाइड कर रहे हो आप एक तरीके से ट्रेनर रेशियो निकाल के। जैसे ट्रेनर रेशियो आ जाएगा आप उसकी रैंकिंग कर लोगे। रैंकिंग कैसे करोगे, हाईएस्ट में से लोएस्ट तक। रैंकिंग कैसे करेंगे, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसका रैंक 1 आएगा, उससे छोटी वैल्यू रैंक 2 एंड सो ऑन। तो ऐसे रैंकिंग कर लेंगे। रैंकिंग करने के बाद एक टेबल बनाएंगे इसमें 7 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। 7 कॉलम्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले रहेगा स्टॉक, फिर रहेगा ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो के हिसाब से स्टॉक लिखना है हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंकिंग करके। फिर निकालेंगे तीसरा कॉलम बीटा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्टॉक होल स्क्वायर। तो एक निकालेंगे बीटा स्क्वायर अपॉन सिग्मा द स्टॉक होल स्क्वायर। फिर फिर 2 into 3 कर लेंगे। 2 into 3 मतलब ये थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके चौथे कॉलम में लिख लेंगे 2 into 3, ठीक है।
इन दोनों को जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 2 3 ऐसे करते आते जाएगा। अब क्यूमुलेटिव 3 आपको 5वें कॉलम में लिखना है। क्यूमुलेटिव 3 यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं उसका क्यूमुलेशन करते जाना है और 5वें कॉलम में लिखना है। वैसा ही क्यूमुलेटिव 4 करते जाना है, यानी कि ये जो आपने निकाला एंड सो ऑन, ये 6ठे कॉलम में लिखना है। जैसे ही आपके 6 कॉलम तैयार हो जाएंगे, फिर आप निकालोगे 7वां कॉलम सी आई निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ द मार्केट स्क्वायर, यानी कि मार्केट का वेरिएंस, मल्टीप्लाई बाय 6th कॉलम यानी कि ये वाला, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सिग्मा ऑफ द मार्केट स्क्वायर इंटू 5th कॉलम, 5वां, यानी कि ये। ऐसा करते जाएंगे एक एक सिक्योरिटी के लिए, तो आपका सी आता जाएगा, ठीक है। ओके, अब सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम सी, यानी कि ये जितनी भी सी आपके पास आई है, ये एक आई, ये दूसरी आई, ये तीसरी, ये चौथा, इन चारों को कंपेयर करके देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसी को कहेंगे सी स्टार। तो जो आपका तीसरा स्टेप था सी स्टार, वो आ चुका है, जिसे कट ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कट ऑफ पॉइंट मांग रहा है, तो आप कट ऑफ पॉइंट निकालो। आपको ऑप्टिमल पोर्टफोलियो तक जाना है, तो एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही आपका कट ऑफ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सी स्टार आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी सिक्योरिटी फॉर द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। मतलब मुझे बास्केट में कौन सी सिक्योरिटी बैठानी है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट सिंपली होगा, सिलेक्ट कर लो अप टू सी स्टार। मतलब ये कि अगर आपकी दूसरी सिक्योरिटी मैक्सिमम वैल्यू है, तो पहली और दूसरी सिक्योरिटी ही आपकी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगी और उसी को आगे लेके जाना है। तो आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे सिक्योरिटीज अप टू सी स्टार। तो हमारे कौन कौन से स्टेप्स हो गए? हमारे स्टेप्स हो गए रैंकिंग एज पर ट्रेनर रेशियो, टेबल और सी स्टार। लास्ट बच गया जेड आई। जेड आई कैसे करेंगे? तो जेड आई निकालेंगे बीटा ऑफ द स्टॉक अपॉन सिग्मा ऑफ द स्टॉक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ट्रेनर रेशियो माइनस सी स्टार। जेड आई किसका निकालेंगे? तो जो जो सिक्योरिटी हमने सिलेक्ट की, सिर्फ उसी का जेड आई निकाला जाएगा, और बीटा ऑफ द स्टॉक अपॉन सिग्मा ऑफ द स्टॉक स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा ट्रेनर रेशियो माइनस सी स्टार। याद करने का तरीका, तो याद करने का तरीका कि ट्रेनर रेशियो सबसे पहले स्टेप में निकाला गया था और सी स्टार थर्ड स्टेप में निकाला गया था। तो बोल सकते हैं कि चौथे स्टेप का जो जेड आई है, वो निकलेगा बीटा ऑफ द स्टॉक अपॉन सिग्मा ऑफ द स्टॉक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - 3। 1 में ट्रेनर रेशियो आया था, थर्ड में सी स्टार आया था। ऐसे जेड आई निकाल लिया जाएगा। ऐसे जब जेड आई निकाल लोगे, तो टेबल बना लेना। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं एक्स, वाई और जेड। इनका जेड आई मैंने निकाला अलग अलग, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको लगाया और अलग अलग जेड आई निकाला। जैसे जेड आई निकाला तो समेशन निकाला जेड आई का, और समेशन निकाल के वेट्स निकाल लिया, अलग अलग वेट्स निकाल लिया। ये जो वेट्स आएंगे इसका समेशन 1 होगा। जी हाँ, वेट्स का समेशन हमेशा 1 होता है, कितनी भी सिक्योरिटी हो जाए। ये वेट्स ही होंगे, वेट्स ऑफ द सिक्योरिटी इन दी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। यानी कि मेरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो तैयार है, जिसे मुझे एक्स, वाई और जेड रखना है, और कितना कितना रखना है उसके वेट्स भी तैयार है। अब इतना कुछ सुन के थोड़ा भारी लग रहा होगा, बहुत टफ लग रहा होगा, अरे पहले इतना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट लेके आया हूँ। शॉर्टकट याद करने का तरीका है रैंकिंग टेबल सी स्टार जेड आई। रैंकिंग टेबल सी स्टार जेड आई। तो कभी भी एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है शार्पेज ऑप्टिमाइजेशन का, यानी कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का, तो 4 चीज़ें याद रखनी है, 4 स्टेप्स याद रखना है। रैंकिंग टेबल सी स्टार जेड आई। रैंकिंग तो ट्रेनर रेशियो से रैंकिंग करनी है, टेबल तो 7 कॉलम्स बनाना है, सी आई निकालना है, सी स्टार तो मैक्सिमम सी आई वाला सी स्टार लेना है, वहाँ तक की सिक्योरिटीज लेनी है, और जेड आई तो जेड आई का फॉर्मूला को याद करके सॉल्व करके वेट्स निकालना है। और वेट्स निकालोगे सिक्योरिटी का तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बन जाएगा कि मेरे बास्केट में मेरे को पहली बात तो सिक्योरिटी एक्स वाई जेड बैठानी है और कोई नहीं बैठानी।
दूसरा एक्स को कितना बैठाना है, कितना वेट रखना है, वाई को कितना वेट रखना है, जेड को कितना, वो डिसाइड कर लिया। तो जो मेरा बास्केट तैयार होगा उसको कहूँगा कि भैया ये ऑप्टिमम पोर्टफोलियो है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। रमेश वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। He has got the following information about individual securities. सिक्योरिटी दी हुई है ए बी सी डी ई एफ, तो 6 सिक्योरिटी है मार्केट में। एक्सपेक्टेड रिटर्न सबका दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस इज 10%। अब मार्केट इंडेक्स वेरिएंस मतलब मार्केट इंडेक्स यानी कि मार्केट हो गया, और मार्केट का वेरिएंस यानी कि सिग्मा मार्केट का स्क्वायर दिया हुआ है 10%। यहाँ बाय मिस्टेक स्क्वायर नहीं लिखा, कायदे से होना चाहिए 10% स्क्वायर। एंड द रिस्क फ्री रेट रिटर्न इज 7%, तो ये ठीक है। आर एफ दिया हुआ है। वॉट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल्स। तो वही रैंकिंग टेबल सी स्टार जेड आई, रैंकिंग करेंगे टेनर रेशियो के हिसाब से। टेनर रेशियो के हिसाब से रैंकिंग कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे सिक्योरिटी, ई आर दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, आर एफ 7% दिया हुआ है, तो ई आर माइनस आर एफ कर लेंगे। जैसे कि 15 माइनस 7 इज 8%, 12 माइनस 7 इज 5% एंड सो ऑन। तो ई आर माइनस आर एफ आ गया। अब इस ई आर माइनस आर एफ को बीटा से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ट्रेनर रेशियो 5.33, 2.5, 1.22, 0.83, 4.67। निकाल लिए ट्रेनर रेशियो। अब रैंकिंग कर लो। रैंकिंग कैसे बनेगी, सबसे पहले आएगा ए, फिर एफ, फिर बी, फिर डी, फिर सी और फिर ई। आएगा 5.33, 4.67, 2.5, 2, 1.2 और 0.83। तो पहले सबके ट्रेनर रेशियोज निकाल लिए और उसकी रैंकिंग कर दी हाईएस्ट टू लोएस्ट। अगला टेबल बनाना है 7 कॉलम्स का। तो इस तरीके से टेबल बनेगा, पहले सिक्योरिटी, फिर ट्रेनर रेशियो। अब यहाँ पे वही रैंक वाला है, जो ऑर्डर है वही फॉलो करना है। जिस हिसाब से रैंक आया उस हिसाब से, तो ए एफ बी डी सी ई, ट्रेनर रेशियो लिख लिया। फिर बीटा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर कर लिया। उसके बाद 2 × 3 यानी कि ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन चौथे में लिख लिया। फिर क्यूमुलेटिव 3 यानी कि इसको पाँचवें में लिख लिया, और क्यूमुलेटिव 4 इसको छठे में लिख लिया। उसके बाद सी आई निकाल लिया अलग अलग। सी आई एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने निकाला है कि अगर ए का सी आई निकालना है तो सिग्मा मार्केट स्क्वायर यानी कि 10% स्क्वायर। सिक्स्थ कॉलम, तो ए का सिक्स कॉलम में क्या लिखा है, तो ए का सिक्स कॉलम में लिखा है 0.29848। ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.29848 से, डिवाइड होगा 1 + 10% स्क्वायर इंटू फिफ्थ कॉलम। पाँचवा कॉलम ए में क्या लिखा है, पाँचवा कॉलम ए के में लिखा है 0.056, तो 0.056, तो आंसर आएगा 1.913। तो ऐसे सी आई आ गया ए का। वैसे ही एफ का आ जाएगा, बी का आ जाएगा, डी का आ जाएगा, सी का आ जाएगा, ई का आ जाएगा, सबका आ जाएगा। फिर हम इसमें खोजेंगे कि हाईएस्ट किसका है। हमने खोजा तो पता चला कि जो एफ है, एफ उसका सबसे हाईएस्ट है क्या, सी आई। जिसका हाईएस्ट सी आई होता है उसको सी स्टार बोलते हैं, यानी कि सी स्टार तक की सिक्योरिटीज आप आगे बढ़ा के लोगे। तो सी स्टार आपका 2.808 है, यानी कि आपको सिक्योरिटी एफ तक लेनी है, यानी कि सिर्फ ए और एफ ही सिलेक्ट करना है। सिर्फ ए और एफ को सिलेक्ट करोगे, बी डी सी ई को नहीं सिलेक्ट करोगे। तो ए और एफ को सिलेक्ट कर लिया, आप क्या जेड आई निकालेंगे, तो जेड आई ए का आएगा बीटा अपॉन सिग्मा द स्टॉक स्क्वायर अपॉन ट्रेनर रेशियो माइनस सी स्टार। 1.5 अपॉन 40% स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.33 माइनस 2.808, तो इसका आ गया 0.094575। और जेड आई निकालोगे एफ का तो आएगा 0.0931। तो स्टॉक्स हो गया आपके ए और एफ, जेड आई हो गया, समीशन जेड आई लिखोगे 0.187675। फिर वेट्स निकालोगे, वेट्स कैसे, 0.094575 अपॉन समीशन होता जेड आई 0.18 वाला, और ये आ जाएगा वैसे बी, तो आंसर आएगा 0.09
5039 और 0.4961, वेट्स का समेशन 1 आता है। मेरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो तैयार है जिसमें 0.5039 यानी कि 50.39% ए को रखना है मुझे और एफ को 49.61%। तो इस तरीके से बनता है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, जिसमें मुझे पूरे पैसों में से 50.39% का पैसा ए में लगा देना चाहिए और एफ में 49.61% लगा देना चाहिए। इससे मेरा ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है।